वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 10th का वास्तविक संख्या का क्लास लेकर आया हूं। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने क्लास 10th का मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए जो हम लोग वास्तविक संख्या यानी इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो रियल नंबर कहा जाता है। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्लास को बेसिक रूप से क्लास को लेकर चलेंगे। जैसे कहा जाए इसमें प्यारे बच्चों कि बेसिक में अगर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन में कभी कभी आता है प्यारे बच्चों, बेसिक रूप में देखा जाए तो जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम है ना, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग निकालें। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ देता है। लेकिन जब भी अगर प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का पूछेगा तो प्यारे बच्चों कौन सा क्वेश्चन यानी कौन सा फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। अगर यहीं से ही क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण संख्या का योग निकालें, पूर्ण संख्या का अगर योग निकालने के पूछेगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यानी कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। यानी देखो अगर बेसिक रूप में देखा जाए तो हम लोग यहाँ से भी बेसिक लेकर चलेंगे और यह भी जो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, पूर्णांक है, वो हम लोग आगे चल के बीच में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जहाँ से मन करे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग का बस समझना है, ठीक है ना। क्लास को हम लोग कंटिन्यू चालू करेंगे, कहीं से दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा ना, अगर प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा तो उसका फॉर्मूला का यूज करेंगे n इंटू एन प्लस 1 बाई का 2 करेंगे, ठीक है ना। यानी प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। और पूर्ण संख्या का पूछेगा योग तो n इंटू एन माइनस 1 का बाई का 2, यानी पूर्ण में केवल माइनस का यूज करेंगे और प्राकृतिक में हम लोग क्या करेंगे, प्लस का यूज बटा 2 करेंगे, ठीक है ना। जैसे n के मान जो यहाँ मान देगा वो n के मान हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों इसको हम लोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि प्रथम है ना, कि प्रथम 30 है ना, 30 प्राकृतिक संख्या का योग निकालें, योग ज्ञात करें, निकालें, कुछ भी करें। तो देखो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है तो हमने क्या बताया कि प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला का यूज यू वाला करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग हल करेंगे है ना, और यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 बाई का 2 करेंगे। और जो मान दिया है ये n के मान है प्यारे बच्चों, यहाँ पे n के मान कितना दिया है, 30 दिया है। और यहाँ भी n के मान कितना है, 30, प्लस है तो प्लस करेंगे, 1 है तो 1 करेंगे, बाई का 2 करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर 30 का 30 करेंगे और यहाँ पर 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31 है ना। और बाई का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें देखो अगर मान लो कि अगर आप चाहेंगे, अब इसको देखो, अब हम चाहेंगे तो यहाँ से 2 से हम 30 का कर सकते हैं, काट सकते हैं तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 15 हो जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्यारे बच्चों इक्वल यानी गुना का चिन्ह हो जाएगा और यहाँ पर 31 हो जाएगा। और दोनों में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे 15 और 31 में, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी 15 और 31 में गुना करेंगे तो 5 से कम 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 3 15 के 5 हासिल लेकर 3 कम 3 1 4 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 465 आ जाएगा। यानी इसका मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 465। यानी हम लोग का पूरा हो सका कि जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन देगा तो ये वाला फॉर्मूला का हम लोग यूज कर अच्छा तरीका से हम लोग को आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत प्रकार का हम लोग का नहीं होने वाला है। चलो हो सकता है। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे पूर्ण संख्या पर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पूछेगा कि प्रथम है ना, कि प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग, पूर्ण संख्या का योग पूछेगा, बताओ। तो पूर्ण संख्या का योग पूछेगा तो हम लोग क्या बोला, n इंटू एन माइनस 1 बाई का 2, यानी पूर्ण संख्या के जब भी योग पूछेगा तो हम लोग ये फार्मूला का यूज करेंगे। बताइए आप लोग से बनेगा कि नहीं। जो n के मान है, जो 20 है वो n के मान है, यानी 20 और इक्वल में फिर यहाँ 20 करेंगे और माइनस दे देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है ना। इसको मिटा दूँ है ना, चलो इसको मिटा देता हूँ। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर घटा देंगे, बाटा इक्वल का 2 करेंगे और यहाँ पर 20 करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। और बाटा के क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 2 से काटेंगे 20 को 10 बार में, और 10 गुने 19 यानी 100 कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 190 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग इस टाइप पर अगर क्वेश्चन पूछेगा प्राकृतिक 20 यानी पूछेगा प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग,
प्रथम, 20 प्राकृतिक पूर्ण संख्या का योग। पूर्ण में पूछेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, प्राकृतिक का पूछेगा तो प्लस लगा दीजिए, n इंटू एन प्लस 1/2 कर दीजिएगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक पूछ रहा है कि पूर्ण पूछ रहा है, दोनों में से जो भी पूछेगा आप लोग समझ सके। ऐसा ही सेम बनेगा क्वेश्चन इस टाइप पर, ठीक है। इस टाइप आप लोगों को कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलो ये आप लोगों का सिखा दिए, ठीक है ना। अब बताओ हम लोग देखेंगे, अगर आप लोगों के लिए बेसिक रूप में देखा जाए प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या के बारे में देखा जाए तो बताओ आप लोगों के लिए जैसे कि बात किया जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या आप लोगों को पता होगा, तो आपने भी ये कह सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है। हाँ बाबू क्वेश्चन तो पूछने वाला है, ठीक है ना। देखो अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात किया जाए कि बताओ एक अंक की सबसे छोटी संख्या, है ना, एक अंक की, है ना, छोटी में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, छोटी में, है ना, एक अंक की छोटी संख्या, एक अंक की छोटी, एक अंक की छोटी संख्या, ठीक है ना। बताओ एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए लड़का कितना लड़का लड़की होता है ना, रट जाता है कि एक अंक की छोटी संख्या एक ही है, एक अंक की बड़ी संख्या 9 ही है। देखो हमने क्या बताया कि आप रटो मत, है ना। इसमें देखो एक अंक के में कहाँ से कहाँ एक अंक होता है, 1 से लेकर 9 के बीच में ही प्यारे बच्चों एक अंक ही होता है, ठीक। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या प्यारे बच्चों 1 होगा। अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 में 9 तक ही बड़ा है, तो एक अंक में सबसे बड़ा संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ना एक अंकों की, है ना, विषम में छोटी संख्या, विषम में छोटी संख्या, यानी क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक अंकों की सबसे छोटी विषम में बताना है। अरे पागल तू पहले जान लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक अंक 1 से लेकर 9 ही तक होता है, और उसमें पूछा है एक अंकों के विषम में छोटा संख्या बताना है। पागल विषम संख्या क्या होगा, 1 हो सकता है, 3 हो, 5 7 9, यही तो 5 गो है विषम संख्या, और यही विषम संख्या में आपको बताना है कि उसमें सबसे छोटा विषम में कौन है। तो पागल सबसे छोटा विषम में कौन है, 1 है। और यही क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ ना एक, है ना, एक अंकों की सबसे, है ना, सबसे बड़ी विषम संख्या। अब यहाँ क्या पूछ दिया, बता पागल तू देख क्वेश्चन क्या बना दिया, और यहाँ पर केवल छोटा पूछा था और यहाँ पर केवल बड़ा पूछा था एक अंक में, और यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया एक अंक को सबसे छोटी विषम में बताइए, एक ही हुआ। और एक अंकों के सबसे बड़ी विषम में बताना है, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन और बन सकता है। अब बताओ तू एक अंकों की, है ना, एक अंकों की सबसे छोटी सम में बता, एक अंक की सबसे छोटी। तो एक अंक में देखा जाएगा प्यारे बच्चों सबसे छोटा सम में क्या है, 2 है। क्या है प्यारे बच्चों, 2 है। यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ना तू ही कि एक अंकों की सबसे छोटी एक अंक की सबसे बड़ी पूछना था यहाँ पर ना, यहाँ पर छोटी, यहाँ पर एक अंक की सबसे बड़ी सम में बताना है। सम बताओ, एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कहा बताओ इतना ही से हम लोग का कितना क्वेश्चन बन गया, यहीं से कितना क्वेश्चन बना। बताओ एक अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो हम लोग बताएंगे 1, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 9, एक अंकों के सबसे विषम में सबसे छोटा पूछेगा 1 होगा, एक अंकों की सबसे बड़ी में विषम पूछेगा तो 9 होगा, एक अंक में, मात्र एक अंक में। और वही पूछेगा एक अंकों की सबसे छोटी में सम बताओ तो 2 हो जाएगा, सॉरी। और एक अंकों की सबसे बड़ी में सम बताना है तो 8 हो जाएगा। ये नॉलेज जो है ना, ये सब बेसिक है। वास्तविक संख्या में जब भी हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग का सबसे बेसिक है, यानी हम लोग का जड़ ही जो है हम लोग का यहीं से स्टार्ट होगा है, ठीक है ना। अब इसी टाइप पर हम लोग देखेंगे, जैसे प्यारे बच्चों देखो अब यहाँ पे देखो एक अंक को सब जितना हो गया आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पीछे से लग रहा, ठीक है ना, और अपना लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे पूरा अच्छा तरीका से समझिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अब एक अंक हो गया
तो अब उसी टाइप का हम लोग देखेंगे 2 अंक पर, ठीक है ना। चलो देखो 2 अंक पर देखा जाए, जैसे में अब हम लोग देखेंगे कि अब 2 अंक पर है ना, तो 2 अंकों की है ना, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी। तो पहले पागल तू याद कर कि 2 अंक कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये पागल तुमको पहले बता दूं कि 2 अंक 10 से लेके प्यारे बच्चों 99 तक ही होता है। पहले तो ही पता कर ले कि 2 अंक कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दो। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पहले तू बता, तू पहले हमको बता 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या पूछेगा कि तू तो छोटा पूछ लिया था, तो बताओ तो 2 अंकों की है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी। तू पहले बड़ी बता दे। अब 2 अंकों में सबसे बड़का संख्या किसको कहेंगे, तो 12 भाई 99 हो जाएगा। क्या इतना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 99 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं पर तू देखो, तू यहीं पर बताओ कि 2 अंकों की, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटा में है ना सम बताना है। बता तू बता, अब तू बता खुद 2 अंकों के सबसे छोटी सम। तब प्यारे बच्चों 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। सम तो बाबू 10 ही है। सम क्या है प्यारे बच्चों, 10 है ना, 10 है ना। तो ये हम लोग का हो जाएगा 10 हो जाएगा, छोटा में 2 अंक में सम हो जाएगा। अब यही बात करेंगे कि दो अंकों की है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बात करेंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 99 है तो ये तो हम लोग का विषम हो जाएगा। 12 में देखेंगे तो ये मत कहना कि 99, ये विषम संख्या है, विषम है, विषम। देखो यहाँ पर विषम, लेकिन 12 के बात करेंगे तो यहाँ पर 99 है, 99 के ऊपर क्या आ जाएगा बता, 99 के ऊपर क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा ना। तो ये हम लोग का 2 अंकों के सबसे बड़ी में सम का हो जाएगा 98 हो जाएगा। क्लियर हुआ रे लड़का, क्लियर हुआ सम में। और यहाँ पर सम था और सम में छोटा था और सम में बड़ा संख्या। 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या सम और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सम, ठीक है। अब आ जा तू, अब तू आ जा विषम में। अब बता कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम में बताना है। बता विषम संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। तो पागल तू पहले याद तो रख, तू याद कर कि 10 पर से 11 ही आता है। तो बाबू विषम में पूछे हैं छोटा, तो ये 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 से स्टार्ट हो रहा है विषम वाला संख्या, तो 11 ही ना छोटा हो जाएगा, तो ये 11 हो गया। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर तू बता कि अगर तू यहाँ पर देख, अगर पता करेगा 2 अंकों की सबसे छोटी नहीं सॉरी सबसे बड़ी, नो यहाँ पर सबसे बड़ी हो जाएगा, बड़ी विषम संख्या। अब यहाँ पर तू बता कि विषम संख्या में 12 में देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, यहाँ पर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बाबू आप लोगों के लिए 99 था, लेकिन विषम में भी देखा जाएगा तो 99, क्योंकि 99 भी विषम संख्या न है। फुट संख्या को विषम संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 99 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन कहा जाता है, लेकिन एक रूप से और देखा जाए तो क्वेश्चन के यहाँ पर आप लोगों के लिए घुमा देगा और आप लोग से भी बनेगा नहीं। लेकिन बहुत लड़का लड़के से कैसे कह सकते हैं कि नहीं बनेगा भाई, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर घुमा देता है। अभी नेक्स्ट में हम लोग कोशिश करेंगे, वीडियो भी छोटा देंगे, बड़ा नहीं देंगे। अब यहाँ से फिर जो जितना भी बेसिक है तो बेसिक को और देंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या में भाज्य बताना है। ठीक, यहाँ पे पूछेगा 1 अंकों के सबसे छोटी में भाज्य, तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भाज्य बताना है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या भाज्य, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भाज्य। ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब ज़्यादा मिनट का भी वीडियो नहीं बनाना है, ज़्यादा लेट वाला वीडियो नहीं बनाना है। अभी यूट्यूब पर भी बहुत कम मिनट का वीडियो बनाना है। लेकिन आप लोगों के जहाँ तक बताया मैंने, हम अच्छा से बताया और आपको अच्छा से समझा भी दिया। ठीक है, इंतज़ार कीजिए, जल्द से वीडियो आएगा नेक्स्ट वाला वीडियो। और आप लोग से जितना
नया लड़का हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।